फौजी की जिंदगी एक जिंदगी नहीं पहरेदारी होती है, एक सतर्क जिम्मेवारी होती है। और जिम्मेवारी एक सोल्जर कैसे निभाता है ये पूरा देश जानता है। बात सिर्फ पैसे कमाने की होती तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, लेकिन जो वर्दी मैंने आज पहन रखी है ना, इसे एक आम इंसान खरीद नहीं सकता, क्योंकि इसे कमाना पड़ता है, इसकी कीमत को चुकाना पड़ता है। पहले जब घर में रहता था तो घर का बना हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। माँ परेशान रहती थी कि क्या बनाऊँ इसके लिए, लेकिन माँ जब से मैं बाहर आके रहने लगा हूँ तब से मुझे लाइफ का टेस्ट समझ में आने लगा है। वो चटनी का चटकार नहीं मिलता और ना ही तुम्हारे ठेकुआ का मिठास मिलता है। और तो और माँ, मैं इतने दूर रहने लगा हूँ कि ना तो यहाँ पे कोई टोकने वाला है और ना ही कोई कुछ कहने वाला, और तो और ना तो कोई बार में कंघी करने वाला है। लिलार पे जो काला टीका लगाती थी ना माँ, आज शायद उस पे किसी का नज़र लग गया है। जिंदगी जैसे बिना सेल्फ वाले बाइक सी हो गई है। जब भी स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट ही नहीं होता। पहले घर से बाहर जाने का मन करता था, लेकिन अब घर से बाहर इतना रह लिए हैं कि अब घर वापस आने का मन करता है। पहले जिन हाथों में गिल्ली डंडे और कंचे हुए करते थे, आज उन्हीं हाथों ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी। पहले हमें भी ठंड लगती थी, 4 बजे भोर में उठने का मन नहीं करता था। सोचते थे कि 2 घंटा और रजाई के अंदर घुस के सो लेते हैं, पर अब सब एडजस्ट कर लेते हैं। हम भी समय से पहले उठ जाते हैं। जब सारी दुनिया अपने मीठे ख्वाबों में और सपनों में सोई रहती है, तो उस टाइम उठकर ठंडे पानी से सेविंग भी कर लेते हैं। माँ, आजकल हम वहाँ रहते हैं जहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है। कभी 20 डिग्री सेल्सियस में रहना पड़ता है तो कभी जंगल में रहना पड़ता है। कभी कभी तो चाइना के आसपास तो कभी कभी पाकिस्तान के आसपास रहते हैं। कितनी खुशी होती है जब हम कुछ दिनों के लिए अपने घर जाते हैं। कभी मौसी से मिलने जाते हैं तो कभी बुआ से मिलने जाते हैं, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। और लोगों से मिलने के चक्कर में हम खुद से मिलना तो भूल ही जाते हैं। और फौज में रहते रहते हम इतने सिंसियर हो जाते हैं कि समाज के लोग हमें ठगना स्टार्ट कर देते हैं। 10 का सामान 20 में बेचते हैं। और तो और जो कनपट्टी के पास 6 बार देखते ही दुकान वाले सामान का भाव बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फौजी लोग हैं, बार्गेनिंग करना नहीं जानते। और सच कहें तो हमें कभी मोल भाव करना सीखा ही नहीं, बस हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। और तो और जो दोस्त हमें पहले दोस्त समझा करते थे, आजकल वो हमें कैंटीन समझने लगे हैं। लिकर कार्ड और दारू से ज़्यादा हमें कुछ नहीं समझते। एक तो कभी उनका फ़ोन नहीं आता, और गलती से कभी फ़ोन कर भी देते हैं तो सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स के लिए करते हैं। किसी को फेयर एंड लवली चाहिए रहता है तो किसी को हॉर्लिक्स चाहिए रहता है, किसी को अमेरिकन टूरिस्टर बैग चाहिए रहता है तो किसी को स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए रहता है। पहले पूछते थे कि कब आ रहे हो, होली में आ रहे हो ना, और अब पूछते हैं कि होली में आ रहे हो तो एक काम करना कि रम लेते आना, क्योंकि बिहार में दारू तो बंद है और कैंटीन के दारू में बहुत नशा है। अभी घर पे 4 दिन ठीक से पहुंचे नहीं हुए होते हैं कि जनता सवाल करना शुरू कर देती है, कब जाना है भाई, कब की ट्रेन है आपकी, कब जा रहे हो आप। इतना सवाल तो मैंने खुद से भी नहीं कभी पूछा जितना बगल वाले मेरे से पूछने लगते हैं। अब तो कम उम्र में ही लोग डिफेंस लाइन में आ जाते हैं और सोशल लाइफ से एकदम ही कट जाते हैं। वो कभी किसी की शादी में नहीं जा पाते तो कभी किसी के फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते, और लोगों की हमेशा उनसे शिकायत रह जाती है। क्या करें, इस जिंदगी को बस एडजस्ट कर लेते हैं। अपने पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ से कनेक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि फौजी का कोई सोशल लाइफ नहीं होता साहब। और कंफर्म टिकट तो छोड़िए, छुट्टी कंफर्म हो तब तो हम आए। और ये सब हम कुछ बोल भी नहीं सकते,
क्योंकि फौजियों के लिए छुट्टी प्रिविलेज होती है, मौलिक अधिकार नहीं। जितना हमने संविधान को समझा है उतना संविधान ने हमें समझा ही नहीं। एक बात वैसे आप लोगों को पता होगी कि सेना में पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन आजकल सारा पॉलिटिक्स सेना पर ही होता है, क्योंकि घर घर में हॉर्लिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है। और तो और, जब हमें कंफर्म सीट नहीं मिलती ना साहब, तो हम फौजी कहीं भी सो जाते हैं। कहीं भी का मतलब कहीं भी सो जाते हैं। वैसे तो कई बार हमने अपने कंफर्म सीट पर लोगों को जगह दी है, कई बार तो हम खड़े होकर चले जाते हैं, मगर दिमाग नहीं लगाते, हम जज्बातों को समझते हैं। आप लोगों को क्या पता, जब सुबह 10 बजे बिना लंच कराए हमें ऑर्डर दे दिया जाता है कि शाम 4 बजे आपको पुरानी दिल्ली से राजस्थान जाना है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस ट्रेन से जाना है, ना ही हमारी कोई सीट कंफर्म होती है। बस हमें एक वारंट का पन्ना दे दिया जाता है जिसमें फ्रॉम से लेके टू लिखा होता है, और हम आपसे आपकी सीट नहीं मांगते, बस थोड़ा सा कॉर्पोरेशन मांगते हैं, थोड़ी सी उम्मीद मांगते हैं, थोड़ी सी दिल में जगह मांगते हैं। क्योंकि हम फौजियों के लिए पूरा देश ही अपना होता है, पूरा मुल्क ही अपना होता है, और इस देश का हर एक नागरिक को हम अपना समझते हैं। और ये थोड़ी सी सिंपैथी ना किसी एलोपैथी से कम काम नहीं करती साहब। और आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग ट्रेन में कभी भी किसी भी फौजी को देखें तो उसे अपने दिल में थोड़ी सी जगह जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के।